दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड के पॉकेट वीडियो में आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस पॉकेट वीडियो में रैंकिंग के ऐसे 5-6 प्रश्न लाए गए हैं जो एक ही फॉर्मूला पर बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं बारी बारी से प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखिए, वीरदास एक कक्षा में ऊपर से 7वें और नीचे से 28वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र अर्थात कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये पूछा गया है। छात्रों, ऊपर और नीचे से पोजीशन देने का साफ मतलब होता है कि पंक्ति टॉप टू बॉटम लगाई गई है। अगर यहाँ आपसे पूछा जाए प्रारंभ से कितना स्थान है तो आप 7वां कहेंगे और अंतिम से कहेंगे 8वां, क्योंकि पंक्ति अगर टॉप टू बॉटम लगाई गई तो प्रारंभ का मतलब टॉप से और अंतिम से का मतलब हो जाता है बॉटम से। इसी पर बेस आप देखिए, इस प्रश्न को इस फॉर्मूले से कैसे निपटा सकते हैं हम लोग। Tn = m+n-1 में m प्रारंभ से स्थान, n अंतिम से स्थान और Tn टोटल नंबर है। आप देख रहे होंगे इस प्रश्न में टॉप से पोजीशन दी गई 7 यानी m और बॉटम से दी गई 28वीं यानी n = 28। अब इस फॉर्मूले पर पिरो दें इसको तो Tn = m+n-1 अर्थात 35 - 1 = 34। इस फॉर्मूले का और भिन्न भिन्न प्रयोग हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सभा के दौरान छात्र एक पंक्ति में खड़े होते हैं। सलमान खान दोनों छोरों से 21वें स्थान पर है। दोनों छोरों से 21वें स्थान कहने का मतलब पहले छोर से भी और अंतिम छोर से भी, यानी दोनों ही 21वें पोजीशन पर है। कहने का मतलब m = n। आप देख रहे थे m प्रारंभ से स्थान और n अंतिम से स्थान, और इसने कहा सलमान खान दोनों छोरों से 21वें स्थान पर हैं, मतलब m = n और इसकी वैल्यू हो जाएगी 21। अगर इसे फार्मूले पर रखा जाए Tn = m+n-1 यानी m भी 21, n भी 21 और -1 यानी 42 - 1 = 41। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी 41 हो जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 35 छात्रों की एक कक्षा में। यहाँ एक एक्स्ट्रा फार्मूला छात्रों आ गया कि मिडिल में अगर निकालना हो आपको तो Tn में से m+n माइनस कर देंगे। m पता है प्रारंभ से स्थान, n अंतिम से स्थान और Tn टोटल नंबर। और इस पंक्ति में आप देखेंगे, एक बार पिक्टोरियल मेथड का भी सहारा लीजिए। कुल बच्चों की संख्या 35 है और जिया को नीचे से 7वां स्थान मिला। यहाँ जे फॉर जिया को 7वां स्थान मिला और ऊपर से सोफिया को स्थान मिला है 9वां। नहीं, अब सोचिए सोफिया और जिया के बीच में, बीच कहने का मतलब ठीक बीच। अगर बीच में यहाँ पर मान लीजिए शाहरुख है तो यह बीच में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बच्चों की संख्या और यहाँ पर कहने का मतलब सोफिया और शाहरुख के बीच बच्चों की संख्या या शाहरुख और जिया के बीच में बच्चों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी यह ठीक मध्य में होगा, जस्ट मिडल में होगा। सबसे पहली बात कि सोफिया और जिया के बीच में कितने छात्र हैं तो इस फॉर्मूले पर आप निकाल लेंगे। देखिए Tn = 35 - m+n यानी 9 + 7, इट मीन्स 35 - 9 और 7 को आप जोड़ें 16, आपका जवाब आ जाएगा 19। छात्रों, यह क्लियर है कि इसके बीच की संख्या निश्चित तौर पर ऑड में आनी चाहिए, तभी कोई बीच में हो सकता है। क्योंकि अगर इवन पोजीशन हुआ, सम संख्याओं में स्थान हुआ तो ठीक बीच में कोई नहीं रह सकता। और देखिए हमारा जवाब भी ऑड में आ रहा है। अब 19 लड़कों के रेस्पेक्ट में आप सोचिए कितने लड़के यहाँ होंगे, कितने लड़के यहाँ होंगे, ताकि शाहरुख भी बीच में हो। यानी यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तभी तो शाहरुख बीच में होगा। 9 - 9 = 18, 1 = 19। अब इसने पूछा शाहरुख से जिया की पोजीशन। भाई बीच में जब 9 बंदे हैं, 9 लोग हैं तो उसकी पोजीशन तो 10वीं होगी ना। तो शाहरुख से जिया की पोजीशन 10वीं हो जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। आइए इसी फॉर्मूले का प्रयोग, ऐसे ही फॉर्मूले का प्रयोग अगले प्रश्न में करके देखते हैं। अगला प्रश्न, ऋतिक 39 की कक्षा में। आप समझ रहे होंगे यहाँ इसने Tn = 39 दिया है।
आमिर खान से 7 रैंक आगे है ऋतिक। अगर ये पंक्ति है, समझिए इसको, अगर ये पंक्ति है 39 की, आमिर खान से आगे होना, यानी आमिर खान यहाँ होगा और ऋतिक यहाँ होगा, और ये 7 रैंक आगे होगा इससे। अब आप कहेंगे 7 रैंक आगे, ध्यान से देखिएगा, रैंक बद्ध जब आप करते हैं, क्रमबद्ध जब बच्चों को करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, 8 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, 11, ऐसा नहीं सोचना है। ये संख्याएं भले ही बढ़ती हुई नज़र आती हैं, लेकिन रैंक बेहतर ऊपर वाला होता है, ज़्यादा रैंक ऊपर वाला होता है, ज़्यादा अच्छा रैंक ऊपर वाला होता है। और इसने कहा आमिर खान से 7 रैंक आगे है ऋतिक, तो ऋतिक ऊपर होगा और आमिर नीचे। छात्रों, अगर ये पंक्ति होती ना, पंक्ति अगर लगा रहे होते तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये अगला लगता, 4 के बाद अगला 5, 5 के बाद अगला 6। लेकिन जब रैंकबद्ध होगा तो 5 से आगे होगा 4, 4 से आगे होगा 3। इस बात का ख्याल रखना होगा आप लोगों को। अब आमिर खान की रैंक अंतिम से 17 दिया, ये देखिए, अंतिम से इसका 17, तो अंतिम से ऋतिक का 17 + 7 = 24। अंतिम से आउट ऑफ 39 में 24 जब नीचे तो ऊपर 39 - 24, इट मीन्स 15, और ऋतिक का ऊपर से क्रम हो जाता है 15 + 1 यानी 16, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ छात्रों TN 39 था, और आप देखिए आमिर खान की रैंक नीचे से 17वीं दी गई थी अंतिम से, और वो आगे है तो 17 + 7 = 24, ये डायरेक्ट निकल गया आपको 24 क्या निकल गया, n की वैल्यू निकल गई, n की वैल्यू निकल गई थी 24, और आपसे m पूछा था, और TN = m + n - 1, यानी 39 = m + 23, और m की वैल्यू 39 - 23 = 16। आप फॉर्मूले से भी बना सकते थे इसको। चलिए अगले प्रश्न में ट्राई करते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रणवीर सिंह पाता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाहिने से 13 और बाएं से 8वां है। छात्रों, एक ही लड़के की, रणवीर सिंह की, दोनों साइड से पोजीशन दी गई, यानी m = 13 और n = 8 दिया। निश्चित तौर पर आप यहाँ से TN निकाल सकते हैं, m + n - 1, यानी 13 8 21 - 1 यानी 20। सही है। रणवीर सिंह इसी 20 लड़कों की पंक्ति में है, तभी कह रहा है पंक्ति में कितने लड़कों को इस प्रकार शामिल किया जाए कि पंक्ति में 30 लड़के हो जाएं। कुल लड़के अभी से 20 हैं, 30 लड़के होने चाहिए, तो स्वाभाविक है 10 कम हैं। 10 लड़के और जोड़ दिए जाएं 20 लड़कों में तो ऑटोमेटिकली 30 हो जाएंगे, और आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न देखते हैं। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में फाइनल राउंड में जगह बनाने वालों में परिणीति ऊपर से 17वीं और नीचे से 28वीं है। एक ही लड़की है परिणीति, जिसका रैंक दोनों छोरों से दिया है, यानी आप कहेंगे m = 17 और n = 28 दिया गया है। क्या TN नहीं निकल जाएगा? TN = m + n - 1, 20 10 30 8 38 7 45 हो गए, 45 में 1 गया 44। ये तो डेटा आपके पास आ गया है। 7 लड़कियों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, यानी नामांकन कराया था 7 लड़कियां, और 7 भाग तो ली लेकिन पिछले दौर में असफल रहीं, हो गए 7 और। बताइए प्रतियोगिता में कितनी लड़कियों ने नामांकन कराया था? 44 7 51 7 58। इस प्रकार छात्रों आप देख रहे थे TN = m + n - 1 का रैंकिंग में कई प्रकार के प्रश्नों से डेटा उपलब्ध कराने के लिए या प्रश्न बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी फार्मूला है ये। चलिए अब मिलते हैं पुनः अगले पॉकेट वीडियो में। आप लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।